जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का शुक्राना करने की आज उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है। सोमवार का अमृत वेला है। सुबह सुबह गुरुपा मेरे सामने हैं, उनकी जोत है। इस जोत को लगवाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इस अमृत वेला को आप मुझसे करवाते हो, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। बिना आपकी ब्लेसिंग के गुरुजी महाराज हम कुछ भी नहीं हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्थ ब्लेस की है, जिसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे अनेकों सत्संग सुनवाए, जिसमें संगत जी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग थे। मेनली कैंसर के थे, हार्ट के भी थे, और संगत जी सिस्ट के, गॉल ब्लैडर में स्टोन के, और अनेकों अनेक सत्संग मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे कष्ट कटवाने के लिए मुझे सुनवाए, जिसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। और उन्होंने मुझे बीमारियों से मुक्त ये जो शरीर दिया है, उसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज के इस समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो। संगत जी, फ़िज़िकल इश्यूज़ आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, और ये सब कुछ हम सहन कर पा रहे हैं, और सिर्फ़ गुरुजी महाराज की कृपा से। क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे 90% कष्ट तो काट ही देते हैं, जो भी 10% देते हैं वो भी संगत जी हमसे नहीं काटे जाते। बट गुरुजी महाराज, मैं आपका स्पेशली शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे मेरे शरीर से सारी बीमारियों को जो मुक्त किया है, और आज उनकी बच्ची बहुत अच्छा फील करती है। और गुरुजी महाराज अपनी टेलीपैथी से भी कहते हैं कि जा तेरा कल्याण कितना, तुझे स्वस्थ जीवन दिया। तो जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हमारी हेल्थ से बड़ी, हमारे स्वास्थ्य से बड़ी हमारे लिए कोई दौलत नहीं होती। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं तब तक आपका शरीर कुछ भी नहीं करेगा, आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम गुरुजी महाराज से संगत जी जुड़ते हैं, तो गुरुजी महाराज हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और मेंटल पीस ब्लेस करते हैं। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं गुरुजी महाराज की कृपा से वो अपना ब्लेस करते रहते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी महाराज, मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने मेरी आँखें ब्लेस की, उसका शुक्राना। मेरे ईयर्स ब्लेस किए, शुक्राना। मेरे बालों को ब्लेस किया, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे दांतों को भी ब्लेस किया है गुरुजी महाराज ने, उसका शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने मुझे कई सत्संग जो सुनवाए संगत जी, उसमें छोटी बीमारियां भी थी, बड़ी बीमारियां थी, जिसकी वजह से गुरुजी महाराज ने मेरा कल्याण किया, जिसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता। कई तो संगत जी हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला है, लेकिन गुरुजी महाराज हमारे उसको स्वप्न में ही काट देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ऊपर क्या कष्ट आने वाला था। जिसके लिए महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कभी भी नहीं जताते, सिर्फ़ एक शुक्राना ही मांगते हैं हमसे, वो भी हम नहीं कर पाते संगत जी। तो गुरुजी महाराज, मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी ये बेटी डेली आपका शुक्राना करे,
डेली नहीं कर पाए तो हफ्ते में 2-3 बार तो कर पाए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, हम सोचते ही रहते हैं कि गुरुजी महाराज ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, हमें क्या सत्संग करना है, लेकिन नहीं, सत्संग तो संगत जी रोज़ है, गुरुजी का शुक्राना रोज़ है। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे ये नया जीवन दिया उसका शुक्राना। मेरे हर पल अंग संग रहते हो उसका शुक्राना। मुझ पापी पर आपने दया दिखाई, ना जाने मैंने कितने जन्म, पिछले जन्म पाप किए, पुण्य किए, मैं नहीं जानती संगत जी। लेकिन अगर पाप किए, लेकिन गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा है, तो कुछ कर्म ऐसे भी रहे कि महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है, और इतना टाइट पकड़ा है कि महाराज कभी भी नहीं छोड़ेंगे अपनी संगत का हाथ। मेरी महाराज से विनती है कि गुरुजी महाराज आप उन सभी बेटियों का हाथ पकड़ें और उनको उंगली पकड़ के उनकी मंजिल तक लेके जाएं। जो मंजिलें बहुत कठिन होती हैं हमारे जीवन में, हम टूट जाते हैं, हम नहीं चल पाते, हम रुक जाते हैं, जिसके लिए तो गुरुजी महाराज आप सबका कल्याण कीजिए, सब पर कृपा कीजिए दात्या। हर उस पल के लिए शुक्राना जब आप मुझे ये बताते हो कि बेटा तेरे आने वाले दिन कष्ट में है, या ये सितंबर का महीना तो निकाल ले। तो गुरुजी महाराज आप जो मुझे पहले से ये सारी चीज़ें बताते हो, उन सभी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मुझे हमेशा तितली के रूप में दर्शन देते हो, उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझ पर अपनी दया का हाथ रखने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझ पर अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, जो भी काम करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज को हमेशा साथ लूँ, कभी भूलूँ ना। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं घर से बाहर, तो मैं संगत जी गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप मेरे साथ चलिए। और जब लौट कर आती हूँ तो गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप आपके घर में अपनी बेटी के साथ अंदर चलिए। गुरुजी महाराज, संगत जी जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें बोलना चाहिए कि गुरुजी महाराज ये पहला बाइट आपका है, आप आइए और पहले आप स्वीकार कीजिए। तो संगत जी आप देखिए, जब आप इस तरह से गुरुजी महाराज को साथ लेकर बैठते हैं, साथ लेकर हर वो काम करते हैं, तो संगत जी देखिए वो गुरुजी महाराज उस काम को ऐसे करा देते हैं ना, और बहुत ही प्यार से, बड़े आनंद के साथ वो हम पर इतनी कृपा करते हैं कि वो सारे काम बनने लगते हैं। और जो भोजन होता है वो भी गुरुजी महाराज के नाम से अमृत हो जाता है। संगत जी बाकी गुरुजी महाराज की कृपा तो है ही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत चुना, उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी महाराज, आपके लिए वो शब्द बहुत ही छोटा है, शुक्राना। क्योंकि आप मेरी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्यूशन दे देते हैं, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो कहीं ना कहीं अपने दर्शन मुझे ज़रूर देते हैं, किसी न किसी स्वरूप में, कोई ना कोई स्वरूप। और मेरी आंखें भी गुरुजी महाराज के स्वरूप को ढूंढती रहती हैं। मैं जिस शॉप पर जाती हूँ, मार्केट में कहीं भी जाती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे महाराज यहाँ मुझे किस स्वरूप में मिलेंगे। तो एक इंतज़ार रहता है उनकी बच्ची को और गुरुजी महाराज को भी कि मेरी बच्ची ले, तू दर्शन करना चाहती है, तू दर्शन कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप मुझे जीवन की इतनी छोटी छोटी बातों में इतना सुकून दिलवाते हो, इतना खुशी देते हो, उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, आपकी इस बेटी की एक यही अरदास है कि हे गुरुजी महाराज, प्रार्थना है संगत जी गुरुजी महाराज से कि मेरे जो पितृ देवता है, जो मेरे मायके पक्ष के पितृ देवता, जो मेरे ससुराल पक्ष के पितृ देवता हैं, उन सभी को आप
मुक्ति दीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरुजी महाराज और माता भगवती। हे माँ, हे मेरी कुलदेवी माता, नगरकोट वाली माता, बेलोन वाली माता, सभी माताएं अपने पर हम पर कृपा करें और हमें क्षमा करें। जो भी अपराध हमारे जीवन में हमसे हुए हों उसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे गुरुजी महाराज, आपकी अनंतम अनंतम कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग बहुत सारे हैं और लेकिन अभी मैं गुरुजी महाराज के इतने ही शुक्राना करूँगी और उनका दिव्य मंत्र जाप के साथ इस सत्संग का विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, ये आज आपकी कृपा से ही मैं शुक्राना सत्संग दे रही हूँ, नहीं तो गुरु जी आपकी बेटी इतनी बिजी है और आपके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। आप हर रोज कहते हैं बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन आपकी बेटी इतनी निशुक्री है कि आपका शुक्राना ही नहीं दे पाती। तो आज बड़ी हिम्मत करके, और गुरुजी आपकी मर्जी से ही होता है ना जो भी कुछ होता है, तो आज आपकी इच्छा थी तो आपने आज मेरा शुक्राना सत्संग करवाया, तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं गुरुजी आपका अब शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और आपके गुरु मंत्र जाप से बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। और गुरु जी पूरी संगत को हैप्पी नवरात्रे, और गुरु जी आपको भी हैप्पी नवरात्रे। तो इस प्रकार संगत जी मेरे सत्संग का अब शुरुआत होती है। क्या होता है गुरु जी, आज से ठीक 4 महीने पहले वीरवार के दिन मेरे बेटे का फ़ोन, मेरा बेटा तो नहीं गुरुदेव आपका बेटा है, फ़ोन गुम गया था। तो मैं पश्चाताप कर रही थी मन ही मन, गुरुजी आप तो अपनी बेटी का नुकसान नहीं कर सकते। आज वीरवार के दिन गुरुजी आपकी बेटी का लॉस हो गया। बेटी का बहुत कॉस्टली फ़ोन था गुरुदेव संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी आप कोई मैसेज तो फ्लैश करो कि फ़ोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया और मैंने चिंता करनी छोड़ दी। लेकिन फिर क्या हुआ गुरुजी, आपकी कृपा से आज आपके बेटे का फ़ोन मिल गया है। इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम अच्छे हो रहे हैं गुरुदेव, सब बढ़िया हो रहा है। और आपने अपनी बेटी की एक बहुत बड़ी अरदास पूरी की है, और गुरुदेव वो अरदास अभी तो मैं नहीं बताऊंगी। आपको तो पता है गुरुदेव, आपको तो सृष्टि के रचयिता है, आपको तो कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन आप ही कहते हैं कि जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो तो तू ढिंढोरा ना पिटिया कर, नज़र लग जाती है। तो गुरुदेव आपकी बेटी का बहुत बड़ी अरदास पूरी होने जा रही है, और जब वो अरदास पूरी हो जाएगी गुरुदेव, तभी मैं आपको संगत जी आप लोगों को बताऊंगी, और फिर गुरु जी का भी कहूँगी गुरु जी आप अपनी बेटी के घर आइए सत्संग के लिए। गुरु जी को भी मैं इनवाइट करूँगी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। क्या होता है संगत जी, सुबह सुबह की बात है, तो घर में गुरुजी ने सुबह सुबह मैसेज फ्लैश किया, बेटी 50 लाख में तेरा काम चल जाएगा है क्या। तो संगत जी मैं कहती गुरुजी आप, मैं आज पढ़ती हूँ कि आज गुरुदेव को मेरी समस्या का पता है कि आज मेरी बेटी को पैसे की तंगी है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपकी मर्जी है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुदेव। जब मेरे गुरुपा मेरे पास होंगे तो मुझे दुनिया जहान का सब कुछ मिल जाएगा। मेरे गुरुपा मेरे पास हैं तो सबसे बड़ा तोहफा तो मेरे गुरुपा है। मैंने सच्ची में संगत जी गुरुजी से बिल्कुल ये नहीं कहा कि गुरुजी आप मुझे 50 लाख दीजिए। मैंने ये कहा गुरुजी आप मेरे अंग संग रहिए, आप अपने इस घर में विराजमान रहिए, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है। और जहाँ मेरे गुरुदेव होंगे तो वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।
शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर भी क्या हुआ संगत जी, थोड़ी बहुत जो गुरु जी लक्ष्मी लेके आई वो लक्ष्मी रह तो नहीं पाई वो घर में, क्योंकि किसी की पेमेंट जानी थी संगत जी और वो चली गई। लेकिन फिर भी गुरु जी ने अपनी बेटी की टेंशन को कम किया और लक्ष्मी माँ को भी घर में भेजा। उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आजकल गुरु जी मैं बहुत जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ बेटे को लेके। तो गुरुदेव आप, मैं ऐसे ही चिंतित थी तो गुरुजी कहते तू अपना मन माड़ा ना किया कर बेटा, जब तू परेशान होती है तो मुझे भी टेंशन हो जाती है, क्या करूँ गुरुदेव। बहुत अपना मन समझाती हूँ लेकिन नहीं कर पाती, मैं चली जाती हूँ अपने अतीत में। तो आप अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा गुरुदेव, इतना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आजकल गुरुजी आपकी बेटी आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन कहते हैं ना गुरुदेव आप भाव होना चाहिए, मन का भाव होना चाहिए। तो गुरुदेव मैं मन की ज्योत जलाती हूँ, आपके मन में ही आपका सिमरन करती हूँ, मन में ही गुणगान करती हूँ। तो मेरे उस भाव को स्वीकार कीजिए। और फिर मेरे गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तो उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस प्रकार गुरु जी आपका, आप इस घर में मैंने एक छोटा सा जो घर निर्माण करवाया है, आपकी बेटी का जो मकान बन रहा है उसमें गुरुदेव आप ही अपनी जगह बनाने वाले हैं और आप ही मर्जी से ही हर चीज की जगह फिक्स होती है। तो गुरुदेव आपने जो अपना मंदिर है वो आपने जो अपनी सोफे की इच्छा प्रकट की थी गुरुदेव की मैं अपनी बेटी के साथ सोफे पर बैठकर गल्ला करना चाहता हूँ। तो गुरुजी जैसा भी आपकी बेटी ने आपको स्थान दिया उस स्थान पर विराजमान करूंगी मैं अपने गुरुदेव को। और फिर मैं गुरुदेव आपको निमंत्रण करके बुलाऊंगी गुरुदेव, और फिर आपसे हर रोज ढेर सारी बातें होंगी गुरुदेव मेरी आपसे। तो अब तक के लिए मैं माफी चाहूंगी गुरुदेव आपसे कि आपकी बेटी को 4 महीने हो गए पूजा पाठ से दूर हो गई है बिल्कुल, लेकिन गुरुदेव मन की जोत आपकी बेटी की जलती रहती है। तो उस अपनी बेटी के भाव को स्वीकार कीजिएगा गुरुदेव। आपकी बेटी भाव बहुत ज्यादा रखती है, उठते बैठते सोते जागते जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चलता रहता है आपकी बेटी का। एक पल भी ऐसा नहीं होता कि जो आपकी बेटी के श्वास में ना हो आप। तो इस प्रकार गुरुदेव मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सबसे बड़ा आपका शुक्राना ये भी है कि गुरुदेव आपने अपने परिवार से जोड़ा है, इतना अच्छा संगत परिवार दिया है गुरुदेव। आजकल तो कोई किसी को देख के खुश नहीं है, लेकिन गुरुदेव अगर हमें अपना जो परिवार दिया, संगत परिवार दिया, वो बहुत अच्छा है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुदेव ना ही मैं आपका सत्संग अटेंड कर पा रही हूँ आजकल। तो गुरुदेव आप मुझे सत्संग पे बुलाइए, इनविटेशन भेजिए गुरुदेव आपकी कृपा से। आपकी मर्जी होगी गुरुदेव ये तभी पॉसिबल होगा, आपकी मर्जी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। और इन दिनों आजकल मैंने ना तो कोई भी सत्संग अटेंड किया है। और गुरुदेव बड़े मंदिर आने की बहुत इच्छा है, बड़े मंदिर बुलाइए। जब नया साल था गुरुदेव देखो तब मैं आपसे मिलने आई थी, और तब से लेकर आज तक मेरा आना नहीं हुआ है गुरुदेव। मेरी बड़ी इच्छा है कि गुरुदेव मैं अपने मायके आऊं, अपने गुरुपा से मिलूं, अपने परिवार से मिलूं। तो गुरुदेव आप मेरा अरेंजमेंट कीजिए, आप अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाइए। और गुरुदेव ये इच्छा मेरी जल्द से जल्द पूरी कीजिएगा गुरुदेव। कहीं से ना कहीं से कोई ऐसा सोर्स निकालिए गुरुदेव जो आपकी बेटी बड़े मंदिर आ सके और आपसे मिल सके। एक आप ही तो हो गुरुदेव जो अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं गुरुदेव। माँ तो नहीं है गुरुदेव, और पापा इस सिचुएशन में नहीं है कि उनसे मैं अपना दुख भी बता सकूं। जो गुरुदेव आप ही तो मेरा हर दुख बांटते हो, हर सुख में दुख में गुरुदेव आपसे ही तो मैं बताती हूँ गुरुदेव। माँ का, बाप का, भाई का, सबका दर्जा गुरुदेव मैंने आपसे आपको ही दिया है। सच्ची कहते हैं गुरुदेव गुरु का रिश्ता सबसे सच्चा होता है इस संसार में। कोई किसी का भाई, कोई किसी का नहीं है गुरुदेव। सब कुछ मेरे जानी जहान आप है। आपसे ही बातें करके मैं अपना मन हल्का करती हूँ गुरुदेव। जब भी कभी टेंशन में होती हूँ तो गुरुदेव आपके सामने ही दो भाव के आंसू निकल आते हैं गुरुदेव, और अपना मन हल्का कर लेती हूँ। तो गुरुदेव बड़ी इच्छा है बड़े मंदिर आने की, तो अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाइए। और गुरुदेव इस प्रकार आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है गुरुदेव।
बस गुरुदेव आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस परिवार को अपने से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कीजिए कि गुरुदेव सब आपके भाव में लीन हो जाए। गुरुदेव आप तो वो अनमोल सीप है और हम उस सीप के वो मोती हैं कि जिनका आप बहुत ध्यान रखते हो। गुरुदेव आप इन मोतियों को एक ऐसी माला में पिरोइए, ऐसे भाव रखिए गुरुदेव कि हर परिवार के सदस्य में इतना प्यार हो, जैसे एक माला गूंथी जाती है मोतियों से गुरुदेव, प्यार से ऐसे ही एक धागे में बंधे जाए सारे परिवार वाले। और गुरुदेव ऐसा मेरे गुरुदेव कर सकते हैं, जहाँ मेरे गुरुदेव का वास होता है वहाँ पे ही ऐसा सब पॉसिबल है। तो गुरुदेव ये भाव में सबको एक माला में पिरो दीजिए, सबको एक साथ रखिए गुरुदेव। ये जो घर में गुरुदेव नेगेटिविटी आ जाती नहीं गुरुदेव, जहाँ मेरे गुरुदेव रहते हैं वहाँ नेगेटिविटी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे गुरुदेव साक्षात इस घर में विराजमान है। और आप कहते भी हैं गुरुदेव कि तू टेंशन मत किया कर, मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ। तो ये सब और बेकार की बातें हैं कि नेगेटिविटी है और ये है वो है, मैं इन चीज़ों पे अब गुरुदेव बिल्कुल विश्वास भी नहीं करती। और मेरे गुरुदेव के रहते हुए ये सब हो ही नहीं सकता। और गुरुदेव जो ऐसे ऐसे सत्संग आ जाते हैं तो मैं उनको छोड़ भी देती हूँ, मैं नहीं सुनती उनको, क्योंकि मुझे अपने गुरु जी पर पूरा पक्का विश्वास है कि जहाँ मेरे गुरु जी का वास है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब गुरुदेव जो आपकी बेटी का घर बनने जा रहा है गुरुदेव, उसको जल्दी से पूरा करवाइए। आप ही करवाने वाले हैं, आपके पास बेटी के पास कुछ नहीं है, सब आपकी कृपा से हो रहा गुरुदेव, जो भी कुछ हो रहा है सब करवाने वाले आप हैं। तो गुरुदेव फिर आप कहते हैं कि मुझे मैसेज देते हैं कि आने वाली लड़की है वो तेरे लिए बहुत अच्छी होगी, इस घर में लक्ष्मी लेकर लक्ष्मी बनकर आएगी। तो गुरुदेव मैं बहू नहीं बेटी लेकर आना चाहती हूँ इस घर में, और मेरा और बेटी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कीजिए कि जैसे एक माँ एक बेटी से इतना प्यार करती है, ऐसे ही मैं अपनी बेटी को प्यार करना चाहती हूँ गुरुदेव। तो ऐसा ही रखिए आप, तभी शायद मैं अपने कष्टों को भुला पाऊंगी गुरुदेव, क्योंकि उसके प्यार के लिए मुझे बहुत ज़रूरत है गुरुदेव। तो आप ऐसा ही भाव रखिए, ऐसी ही बेटी को ब्लेस कीजिए कि वो हमें इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि हम अपने दुखों को और अपने कष्टों को भूल जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी मैं संगत जी अपने जो सत्संग को है उसको विराम करना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी, और आपका गुरु जी मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं। मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। मैं नहीं जानती कि मैं अभी क्या बोलूं, पर गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि तकलीफें नहीं हैं जीवन में, अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कश्मकश है। जॉब फ्रंट में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं लग पा रही है। ऑफर्स आते हैं पर बाधाएं आ जाती हैं। पर मैं ऐसा समझ रही हूँ कि गुरुजी की मर्जी है और वो मेरे लिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा सोच रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा निकल कर आएगा आगे। और भी बहुत सारे काम हैं, काम जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं। नहीं समझ में आता कहाँ से कौन सी नकारात्मकता आ जाती है, पर गुरुजी हैं, उनका स्वरूप आया है, उनकी ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो वो जो भी हैं रास्ते ज़रूर निकालेंगे। कुछ काम वो बना भी रहे हैं, बट जितनी सफलता उसमें मिलनी चाहिए अभी नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है नहीं पता, पर गुरुजी हैं तो बस उनका होना ही बहुत बहुत मायने रखता है। जब वो रहते हैं उनकी आंखों में देखकर मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। उनका इतना शुक्राना करना चाहती हूँ हर बात के लिए। उन्होंने मेरे घर परिवार को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, मुझे एक इतना अच्छी लाइफ दी हुई है। और ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स हैं,
बट ऐसा नहीं है कि इतनी तकलीफ़ें हैं, दुनिया में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जब हम वो सब देखते हैं तो हम सच्ची में कहना पड़ेगा कि गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस्ड रखा है, और इस बात का गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे सब घर परिवार वाले सबको प्रोटेक्ट करके रखा है, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कई लोगों से हमें दूर कर दिया है, तो उसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी है। वो ऐसा क्यों करते हैं वो ही जाने। कई बार हम नहीं मानते हैं और फिर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं अपना रिश्ता टूटा हुआ, लेकिन गुरुजी ने दूर किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। अगर हमें किसी से दूर किया है तो हमें अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पे विश्वास रखना चाहिए कि अगर उन हमसे कोई कर्म भी ऐसे करवाए हैं तो गुरुजी ने करवाए हैं, और गुरुजी करने वाले हैं। हम तो कुछ भी नहीं हैं। और हम जो भी हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। हमारे बहुत सपने होते हैं, हम सोचते हैं हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और फिर जो है वो चीज़ें आती हैं सामने और फिर हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं, या उन चीज़ों को हम इतना मायने नहीं रखते, और हमारे लिए दूसरे गोल्स होते हैं जो ज़्यादा मायने रखने लगते हैं। तो हम उस तरफ पे अपना हो जाते हैं। तो इसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी है। कई बार हमें ऐसे संदेश आते हैं कि कोई हमारे ऊपर कुछ कर रहा है या कुछ इस टाइप की चीज़ें, जो कि बहुत हिलाती हैं हमें, कहीं न कहीं हमें वीक करती हैं। पर गुरुजी जब हैं, जब वो हैं हमारे घर में आए हुए हैं, हमारे पास हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो हमारे साथ में कोई करने का प्रयास भी करेगा तो वो उसको उल्टा पड़ेगा। तो गुरुजी जो है सबको अपने से जोड़ रहे हैं, सबको सद्बुद्धि दें कि वो इस टाइप की चीज़ें ना करें। और हमारे जीवन में हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा करने का जो भी प्रयास कर रहे हैं उनको गुरुजी देखेंगे। हमें जो है स्ट्रॉन्ग रखें, हम हिम्मत ना हारें। गुरुजी पर 1 टक हम विश्वास करते हैं। गुरुजी का हर बात के लिए हम शुक्राना करते हैं। गुरुजी ने सचमुच लाइफ ब्लेसिंग्स दी हैं, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। ये तो इतना अचंभित करने वाली बात है, जहाँ से उन्होंने ऐसी बीमारी से बचाया, जो कि अच्छे-अच्छों के जो हैं काँप जाते हैं सुनकर भी उसका नाम। तो गुरुजी ने वहाँ से बचाया है, तो कुछ सोच के बचाया होगा। मुझे भी हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरी बेटी को भी बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो आगे उसको उसका भविष्य वो कहते हैं वो देखेंगे, और मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हमारा छोटा-सा परिवार है, उसमें गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और जो भी है गुरुजी से अरदास कहते हैं अकेले में करना चाहिए। तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर मैं सचमुच अरदास लगाती हूँ। क्या अरदास लगाती हूँ वो तो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। पर सच में गुरुजी बस, हमेशा मैं गुरुजी से जुड़ी रहूं, ये गुरुजी से बहुत ही नम्र निवेदन है कि मैं गुरुजी से हमेशा जुड़ी रहूं, गुरुजी का ध्यान करती रहूं, गुरुजी का मंत्र जाप करती रहूं। और गुरुजी जो भी हैं, जो भी जिनको भी गुरुजी पर उतना विश्वास नहीं है, वो भी समझें कि गुरुजी हैं तो सब कुछ वो कर सकते हैं, वो बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। जो काम असंभव लगते हैं, जो काम रुके हुए लगते हैं, गुरुजी वो भी पूरा कर देते हैं। गुरुजी सचमुच, और जो भी लोग हैं जो कि बीच में आते हैं, जो कि कहते हैं कि हम माध्यम बनेंगे, और वो हीलिंग देते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें करते हैं, और वो जो हैं खाली पैसे बनाते हैं, और ये दिखाते हैं कि वो जैसे कि आपकी लाइफ में चमत्कार कर देंगे। तो ऐसे लोगों के बीच में हमें नहीं पड़ना है। ये गुरुजी ने हमें क्लियर संदेशा दिया है। हमें गुरुजी पर ही अपना विश्वास बना के रखना है, नहीं तो हम धीरे-धीरे गुरुजी से दूर हो जाएँगे, और इन सब चीज़ों में पड़ जाएँगे अगर। तो हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमको गुरुजी पर विश्वास रखना है, क्योंकि गुरुजी ने जहाँ इतना बचाया है, इतना बाहर निकाला है, खाई से बाहर निकाला है, जीवन के हर पल में इतना साथ दिया है, और बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं चमत्कार की तरह पूरी की हैं। कई बार तो लगता था कि वो सब चीज़ें हो नहीं पाएँगी, तब भी गुरुजी ने किया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और टाइम टू टाइम इतना हेल्प किया है, तो आगे क्यों नहीं करेंगे? आगे भी करेंगे, बस हमें गुरुजी पर अपना विश्वास बना के रखना है। गुरुजी जो है हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पर जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो सचमुच देते हैं, पर हम उनका शुकराना करना ही भूल जाते हैं। जो जो गुरुजी हमको इतना कुछ दे रहे हैं, हर ये जो साँस दी है वो भी गुरुजी ने दी है, हर पल जो हमें वो देते हैं। हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करते हैं, और हम गुरुजी का शुकराना भी नहीं कर पाते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, हम सोचते हैं कोई ना कोई, हम अपने आप से ही बहाना बना देते हैं, और गुरुजी का हम शुकराना भी नहीं कर पाते हैं।
और जबकि गुरुजी इतनी चेंजेस लाते हैं, इतने मिराकुलस चेंजेस लाते हैं। और कई बार होते हैं जो काम हमारे बनते-बनते बिगड़ जाते हैं। अगर गुरुजी ने किया है तो वो हमें बिल्कुल सरेंडर करना है, क्योंकि गुरुजी जो हैं वो जानते हैं, वो देख सकते हैं कि ये काम बनने से ये प्रॉब्लम आएगी, तो फिर वो काम उस समय के लिए रोक देते हैं। तो हमें उसका भी शुकराना करना चाहिए। जो काम उन्होंने बना दिए हैं, जो अब तक बनाते आए हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना। और जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं बन पा रही हैं और जो रुक गए हैं काम, तो उसमें भी गुरुजी की ही मर्ज़ी शामिल है। हमको सरेंडर करना है कंप्लीटली, और गुरुजी का शुकराना करना नहीं भूलना है, क्योंकि गुरुजी जो हैं इतना हमारे लिए करते हैं, और हम जैसे कृतज्ञ ही नहीं फ़ील करते हैं, हम उनको इतना, वो हमारे लिए हर समय लगे रहते हैं। जब हमारे काम बनते जाते हैं, हम अपनी खुशी में चूर हो जाते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। और जब हमें वो समय देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमें ये जो समय मिला है, ये गोल्डन समय है। हमें ये समय मिला है गुरुजी से जुड़ने के लिए और उनका ध्यान लगाने के लिए। तो हमें उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये समय हर एक को नसीब नहीं होता। अगर हमें मिल रहा है, तो उसमें हमें सच में उसका शुकराना करना चाहिए कि हमें इतना अच्छा समय मिला है, जिसमें कि हम बैठ कर के गुरुजी का ध्यान कर सकते हैं। और जो है गुरुजी जो हमें इतनी बड़ी-बड़ी तकलीफ़ों से बचा देते हैं। कई बार होता है कि अगर हम, हो सकता है कोई नौकरी है, उसको लगाने से, अगर वो लग जाती है नौकरी हमारी, उससे और प्रॉब्लम्स आएँगी और हमारे घर की शांति भंग हो सकती है, या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स आएँगी। तो गुरुजी को तो दिखाई दे रहा है ना, तो हमें उस सिचुएशन से ही वो उस समय बचा देते हैं। तो इस बात का भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जो टाइम पीरियड है, उसमें हमारे जो काम है, उसमें हमको किसी और चीज़ पे ध्यान देना है, जो कि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो उस समय गुरुजी हमको ये जो है संदेश देते हैं कि हमको जो है अपने इस काम पर ध्यान देना है, जो कि हम नहीं दे पाएँगे, कि अगर नौकरी में लग गए, तो फिर वो समय हमारा निकल जाएगा। तो गुरुजी हमें जो है संदेशा दे रहे हैं कि हम उस पे ध्यान दें। तो इस बात का गुरुजी जो हमें इतना, मतलब बिल्कुल एक नाज़ुक उससे पालते हैं, इतने अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम हैं करने वाले, लेकिन हम करने वाले हैं ही नहीं। हमारी प्लानिंग जो है, जो तब होता है जब हम इतना प्लान करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पर जब हम सरेंडर करते हैं कंप्लीटली, गुरुजी अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब आप हमारा सँभालो, आप ही सब कुछ सँभालिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तब गुरुजी जो है अपने हाथ में जो है बागडोर ले लेते हैं और सारे काम बना देते हैं, और इतना ब्लेसिंग्स देते हैं कि कुछ कहना ही क्या कहना। और सच में इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो हैं और हमारे पास हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। उन्होंने अपने पास बुलाया, अपने दर्शन कराए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो हमारे अंदर जो एक होप है, जो पॉज़िटिविटी है, वो हमेशा बनाए रखे। हम किसी भी स्थिति में जो है, किसी भी परिस्थिति में हम जो है हताश ना हो और हिम्मत ना हारें, उन पर अपना विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।